Hey everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu blog. So guys, in today video I will share how I revise 1 week syllabus in just one day. So it's 11 AM right now. I just woke up because अभी नाइट स्टडी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ और मैं रात भर पढ़ता हूँ, लाइक 5 AM तक पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। और आज संडे है, सो हर संडे मैं पूरे 1 वीक का सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ एक दिन में ही। सो मैं बताता हूँ, फर्स्ट स्टेप आपको टू डू लिस्ट बनाना है, जो कि आपको एक नाइट पहले बनाना है। और टू डू लिस्ट को बनाते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी और रियलिस्टिक अप्रोच और आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। रियलिस्टिक का मतलब होता है कि आप वैसा टारगेट बनाओ जो कि आपको लगता है आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज लर्निंग कैपेसिटी, मतलब आपको पता होगा कि आपको किस चैप्टर में कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है, कौन से चैप्टर आप 15 मिनट में कर सकते हो, कौन से चैप्टर 13 मिनट्स में कर सकते हो। और बेस्ट वे एनसीईआरटी में आपको टाइम सेव करने का है कि आप नोट्स मत पढ़ो, एनसीईआरटी को एक्टिवली रीड करो। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग, और मैं जब भी रिवीजन करता हूँ तो एनसीईआरटी से करता हूँ। एनसीईआरटी को मैं एक्टिवली पढ़ता हूँ, जो भी लाइन्स होती है उसे माइंड में रिकॉल करता चलता हूँ और मुझे पता चलता रहता है कि मैंने जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे समझ आ रही है, इसका मतलब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है और मेरा रिवीजन ऐसे कंप्लीट हो रहा है। मैं अपने बारे में बात करूँ तो एक चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ने में अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ तो 1 आवर से 30 मिनट लग जाते हैं, 1 आवर 30 मिनट के आसपास। अगर मुझे सेकंड टाइम पढ़ रहा हूँ तो 30 से 35, और अगर उसे मल्टीपल टाइम्स है तो कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिसे मैं 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता हूँ, कुछ ऐसे भी है 25 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। सो मैंने आज डिसाइड किया है कि 15 से 20 चैप्टर करने का एनसीईआरटी से, सिर्फ और सिर्फ बायो का, और 4-5 चैप्टर केमिस्ट्री का है, 4-5 चैप्टर फिजिक्स का है। सो इस बेसिस पे देखा जाए तो मेरा एक वीक में जो है बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और रिवीजन के लिए मुझे बहुत सारा चीज़ करनी होती है, मतलब रिवीजन डे मतलब एक जो है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है और वो इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होता, आई नो, बट आपको थोड़ा सा जो है अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। सो आप लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कैसे कर सकते हो, आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, रीड थोरोली करो, और चैप्टर को जो है आप समझो, मतलब चीज़ों को जो है एक फोटोग्राफी मेमोरी जनरेट करो कि उस चैप्टर में जो भी लिखे हुए हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके माइंड में चलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उस चैप्टर को उस लाइन को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अगर उस लाइन का एक वर्ड भी पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है, मतलब आपका चैप्टर जो है धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जा रहे हो। एंड बीइंग ए ड्रॉपर, आपको पता होगा कि आपके लिए कौन से चैप्टर में कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए इस रिवीजन डे में। और रिवीजन में आप लोग देख रहे हो कि मैं प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी कर रहा हूँ। एनिमल फिजियोलॉजी तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, बट प्लांट फिजियो अभी स्टार्ट ही हुई है। सो प्लांट फिजियोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से कर रखा था लास्ट ईयर, और अभी मेरे टेस्ट भी हुए हैं, ऑफलाइन टेस्ट, जिसमें कि ऑफलाइन सिलेबस में आया था पूरे की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी। इस हिसाब से बताऊं तो मेरा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उस टेस्ट के चक्कर में ही। और बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट होने पे है कि बहुत सारा रिवीजन ही करना होता है एक दिन में। बैच के अकॉर्डिंग चले तो बैच के लिए आप लोग के लिए तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि बैच में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं होते एक वीक में बहुत ज़्यादा कंप्लीट। सो आप इजीली आराम से रिवीजन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, बट थोड़ा सा आपको लोड लेना होगा सो डैट कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिवीजन में ही, अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता तो हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता। तो बेस्ट वे मुझे यही लगता है कि वीकली रिवीजन प्लान, जो कि हर वीक में बनाता ही हूँ, और कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। सो मैं ये वीडियो बना के आप लोग को थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि हाँ किस टाइप से मैं पढ़ता हूँ, मेरी क्या अप्रोच होती है, और उस टाइप से मेरे कंप्लीट भी हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीक में ऐसा करके देखा है, मेरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं बहुत सारे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो अभी मैं प्लांट फिजियोलॉजी लगभग मेरी कंप्लीट हो गई थी, 2-3 चैप्टर मेरे बचे हुए थे, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने मेस के लिए। आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी थोड़ा सा। सो गाइज, आफ्टर माई लंच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स से, बिकॉज अगर आप कभी भी ऐसा प्लान करो रिवीजन का या कुछ लॉन्ग टर्म स्टडी का, सो आप उसमें सब्जेक्ट चेंज करते रहा करो। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत देर तक पढ़ रहे हो। मेरे से तो बहुत देर तक कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जाता, चाहे वो बायो हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं उन्हें बायो बहुत अच्छा लगता है, पूरे दिन पढ़ सकते हैं, बट मैं बोर हो जाता हूँ एक टाइम के बाद, सेचुरेशन आ जाता है।
और मन करता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गई थियोरेटिकल सब्जेक्ट, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनाना चाहिए या कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए इस टाइप से, तो आप सब्जेक्ट चेंज किया करो सो डैट आपका इंटरेस्ट और एफिशिएंसी बनी रहे। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स से, और आपको अगर कभी भी ऐसा स्लॉट फिक्स करना हो 3 to 5 आवर्स का किया करो। लाइक 3 to 5 आवर्स आप लगातार बायो कर लो, 3 to 5 आवर्स लगातार केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, और ऐसे करके आप सब्जेक्ट चेंज करते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिजिक्स में मुझे करने हैं 3 से 5 चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैंने बायोलॉजी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे चैप्टर करने थे। इसमें 3 से 4 चैप्टर करने हैं बस मुझे, जो कि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, और मैं उसी को यहाँ पे बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है एक चीज़ और मेंशन करना चाहिए, और वही चीज़ आप लोग बार बार पूछोगे कि भैया आप फिजिक्स का रिवीजन कैसे करते हो, क्योंकि फिजिक्स में ही हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, और वही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और उसी का रिवीजन काफ़ी मुश्किल होता है। सो फिजिक्स के रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले अच्छे से नोट्स कर लो। अगर क्लास के साथ चल रहे हो तो क्लास के साथ नोट्स करो, सो डैट आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। और अगर एक बार चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज कर लिया है, सो सेकेंड रिवीजन के लिए आप उसके लिए जो है एक शॉर्ट नोट्स बना लो, और शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करो। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे वो मॉड्यूल से हो या डीपीपी से हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQ कर सकते हो। मैं अभी जो भी चैप्टर कर रहा हूँ इसका शॉर्ट नोट्स मैं नहीं बना पाया हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स इसे रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, फुल लेंथ नोट से कर रहा हूँ। और कुछ मेरे पास फार्मूला बुक है, सो फार्मूला बुक के हेल्प से मैं फार्मूला रिकॉल कर लेता हूँ। मुझे तो बेस्ट लगता है कि खुद के शॉर्ट नोट्स बने हुए हो ना, उससे बहुत जल्द फिजिक्स में रिकॉल हो जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाती है। न्यूमेरिकल करना और रिवीजन करना 2 अलग चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल में आपको आ जाती है अप्लीकेशन सारी, कि आप अप्लाई कर रहे हो फार्मूला को। पहले सबसे है कि आपको फार्मूला आनी चाहिए, सो उसके लिए कि आपको शॉर्ट नोट्स बना लो और शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करो। सो गाइज फाइनली फिजिक्स रिवीजन इज़ डन, मतलब मैंने 3 चैप्टर किए हैं, मेरा 1 चैप्टर बचा हुआ है, और मुझे लगता है उसका मैं शॉर्ट नोट से कर लूँगा। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और संडे भी था, सो मैंने सोचा कुछ फ्रेंड के साथ बाहर चलते हैं, बिकॉज ऐसे रूम में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते। सो आपको बीच बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, सो डैट कि आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील ना हो और आप रिलैक्स रहो, ऐसा ना लगे कि आप बंद हो एक कमरे में और बस पढ़े जा रहे हो। सो खुद के माइंड रिफ्रेश के लिए भी आप कुछ अच्छा सा कर सकते हो। लाइक मैं बाहर चला गया था घूमने, tan cerquita de mí y me hacía falta porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer, tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar। सो आफ्टर सम हैंग आउट मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी फिर से करना, क्योंकि कुछ चैप्टर बच गए थे, उसका मैंने कर लिया। और बायोलॉजी के लगभग मेरे सारे के सारे आज के टारगेट कंप्लीट हो गए थे, और चैप्टर बच गया था मेरा फिजिक्स का, तो फिजिक्स का मैंने हाफ किया था। उसके बाद फिर मुझे लंच के लिए डिनर के लिए जाना पड़ गया था, सो मैं डिनर के लिए चला गया। एंड आफ्टर माई डिनर मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री रिवीजन करना, और मुझे केमिस्ट्री में करने हैं 4 से 5 चैप्टर, और 2-3 चैप्टर तो अभी इसमें ही ऑर्गेनिक के ही हो गए हैं, और 3-4 चैप्टर मुझे फिजिकल के भी करने हैं। सो मोटा मोटी मुझे बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा मुझे ये सब करने में। बोलने में आसान लगता है कि हाँ 3 चैप्टर हैं 4 चैप्टर हैं, बट उसे करने बैठोगे और अच्छी से डिटेल में उसे करोगे कुछ ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। और सबसे बेस्ट वे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन करने का कि उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लो। लाइक IUPAC का जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसमें सारे रूल्स लिख लो। आइसोमेरिज्म का लिखोगे तो उसमें सारे कैसे उसकी क्या प्रायोरिटी होती है, और उसके जो है मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे आपको एक पेज में लिख लेना है, उसी शॉर्ट नोट्स ही बोलते हैं, तो वो आपको बना लेना है और उससे रिवीजन करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप फिजिक्स की तरह ही शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन कर सकते हो, और उसी टाइप से करता हूँ। मुझे कुछ चैप्टर वीक हो जाते हैं, सो उसका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देता हूँ जिस दिन रिवीजन होता है, सो डैट कि मेरा उसके साथ साथ रिवीजन के साथ साथ मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें। और मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बताई है जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, और एक चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है डेडिकेशन।
और थोड़ी सी आप मोटिवेट रहा करो, सेल्फ मोटिवेटेड रहा करो और खुद से ही टारगेट बनाओ और आपके लिए जो टारगेट बेस्ट सूट करे उसे आप बहुत अच्छे से फॉलो करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ओके बाय। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव